देखे तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ मर्जियां ऐसी हैं कि जो देखने में सुनने में बड़ी आसान होती हैं। और आइए आप लोगों को साथ साथ ये भी बताता चलूं कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि जादू क्या होता है या जिन्नात क्या होते हैं, जादू कैसे निकलता है और जिन्नात कैसे गैर हाजिर होते हैं, जिन्नात कैसे खत्म होते हैं। तो ये बात भी आप, चूंकि इतना बड़ा इज्तिमा है, आप लोग सरकार जी के पास पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे सरकार जी की दम और दवा के लिए आते हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो सामने बच्ची हमारे स्टेज पे खड़ी है, ये जो बच्ची, इसका ताल्लुक जिले एबटाबाद से है, एबटाबाद की रिहायशी है, एबटाबाद की रहने वाली है। आज इसका ये तीसरा दम है, इस बच्ची का आज ये तीसरा दम है। तीसरे दम के लिए यहाँ अस्ताना लिया कलर सईदा में तशरीफ लाई है। ये वो बच्ची है कि इससे जब तकलीफ हुई, बीमार हुई, तो पहले दम पे जब सरकार जी के पास इस बेटी को लाया गया, सरकार जी ने दम किया, दुआ की, तो आपने देखा होगा फेसबुक पे भी वीडियो में देखा होगा कि इस बच्ची के आंखों से ब्लेड निकलते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि जो मीडिया के जरिए फेसबुक पे लाइव आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो के जरिए देखा होगा कि एक सरकार जी के पास एक ऐसी मरीजा को लाया गया है कि जिस मरीजा के आंखों से ब्लेड निकलते हैं। पहले दम के बाद दूसरे दम पे लाया गया तो इस बच्ची के आंखों से ब्लेड निकल रहे थे, और आज इस बच्ची का तीसरा दम है। इस बच्ची का आज ये तीसरे दम पे सरकार जी के पास इसको लाया गया है। बड़ी हैरत की बात है, बच्चियों वाले लोग हैं, हो सकते हैं बर्दाश्त ना कर सकेंगे, दिल को छू लेने वाली ये मर्ज है। अल्लाह ताला सबको शिफा दे। आज ये तीसरे दम के इस बच्ची की आंखों से ये आप लोग देखेंगे कीलें निकलती हैं। आज ये तीसरा दम है और इस वक्त भी इस बच्ची की आंखों में जो निकल चुकी हैं उसकी वालदा साथ लेकर आई हैं, जो सरकार के दम से घर में। ये नहीं है कि यहाँ ही आके इसकी कीलें निकलती हैं। जिस वक्त दम करवा के यहाँ लाया गया है तो कमोबेश मेरे पास उसकी जो वालदा ने घर से जो कीलें इकट्ठी करके जो दम के दौरान निकली हैं वो 150 से ऊपर है, यानी 150 से ऊपर इसकी आंखों से कीलें सरकार के दम से घर में निकली हैं। और इस वक्त स्टेज पे जब इसको यहाँ दम के लिए आई है तो यहाँ सामने स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन जो करीब के लोग हैं वो यकीनन उनको नजर आ रहा होगा, या जो स्क्रीन को देख रहे हैं उनको इस वक्त भी इस बच्ची की आंखों से, इसकी आंखों के अंदर जो हैं वो कीले मौजूद हैं। अब हैरानगी की बात यह कि ये कोई मर्ज नहीं है, और ये मर्ज नहीं, इसको जादू कहते हैं। और सरकार अक्सर ये बात कहा करते हैं कि यहाँ जादू निकलता नजर क्यों नहीं आता, टूटता नजर क्यों नहीं आता। कि जब हम लोग ये बात कहते हैं कि यार जादू हो गया, ये देखें इस बच्ची की आंख से ये कीलें निकल रही हैं, और इसके साथ जो इसके घर से कीलें लाई गई हैं वो 150 से ऊपर हैं। और इस वक्त भी ये मुझे दिखाएं आप लोग जो देख रहे हैं, और ताकि ये ज़ाहिरीन भी इसको देख सकें जो आस्थाने पे यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। इस तरह की छोटी छोटी कीलें जो हैं, या आप लोग देख रहे मेरे हाथ में, ये बिल्कुल ये बच्ची की आंखों में इस तरह की अभी भी कीलें बहुत सारी मौजूद हैं कि जो निकल रही हैं। वालदा उनकी साथ है, एबटाबाद से ये लोग तशरीफ लाए हैं। आज इनका ये तीसरा दम है। मुसलसल इस बच्ची के दम के बाद जो 10 साल की 12 साल की नजर नहीं आ रही थी कि इसको मर्ज क्या है, इसको तकलीफ क्या है, लेकिन अल्लाह वाले के बाद जब ये आप देखें उसकी वालदा अपनी हाथों से खुद ये कीले निकाल निकाल के टिश्यू पेपर पर रख रही है। तो कहने का मतलब इसको जादू कहते हैं। फकीर के दरवाजे पे आए, अभी इस बच्ची को दम नहीं हुआ, अभी दम तो हुआ नहीं है, ना ही सरकार जी को इसने देखा है, ना सरकार जी यहाँ पे आए हैं। अगर अल्लाह के वली के आस्थाने पे पहुंचने ही से, अल्लाह वाली की दहलीज पे आने से अगर जादू टूट सकता है तो फिर अल्लाह के कुरान से जादू क्यों नहीं टूटता। जो चीजें
अल्लाह वाली की दहलीज पे ये देखते जाएं। ये आप देखें चूंकि इस वक्त हजारों की तादाद में लोग आस्ताना कलर सईदा में जो करीब के लोग हैं वो यकीनन जिन जिन जो अब आप देख रहे हैं उन्हें तो ये बेटी नजर आ रही है, इसकी आंखों से कीलें जो हैं बाहर निकलती हुई। इसी तरह खवातीन देख रही हैं, मर्द देख रहे हैं। चूंकि कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं, सब तो इस तरह नहीं देख सकते, लेकिन कैमरे के जरिए वो लोग फेसबुक पे देख रहे होंगे कि आस्ताना कलर सईदा में ऐसे लोग सरकार जी के पास आते हैं कि जिनको मर्ज का पता नहीं होता, जो ऐसी मर्ज में इतनी खतरनाक मर्ज में मुब्तला होते हैं, जानलेवा मर्जों में मुब्तला होते हैं कि जो लोग कहीं से भी वो घूम फिर कर जब सरकार जी के पास आते हैं तो यहाँ मर्ज को बताया नहीं जाता, बल्कि मर्ज जो है वो खुद बोलती है। जिस तरह ये हमारी बहन इब्टाबाद से यहाँ पे आई है और ना इसे अभी दम हुआ और ना दुआ में शामिल हुई, तो इसकी आंखों से इस तरह की जो कीलें हैं, इस बेटी के आंखों से अगर आप देखें तो ये मेरे पास ये प्लास्टिक की चीजी है, ये भरी हुई है। ये इसकी वालदा कहती है कि इसकी आंखों से 150 से ज्यादा कीलें निकली हैं। दोस्ताने दी वकार कहने का मकसद ये था, और ये आम आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि दिन दिहाड़े लोग इस बात का चर्चा करते हैं कि देखिए जी फलां पे जादू हो गया है, फलां के साथ जिन्नात हैं और जादू जलाया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो दोस्तों अगर जादू है तो वो इस कौम को भी दिखाया जाए कि जादू इसको कहते हैं। देखिए ये मर्ज नहीं है ये जादू है। लेकिन अल्लाह के वली की शान ये है कि अल्लाह का वली जादू वालों को मार पीट के बगैर, दारा भरने के बगैर, अल्लाह वाले की शान ये है कि उसकी दहलीज पे जो बंदा आता है उसके साथ मेरे भाई जो भी मर्ज होती है वो मर्ज खत्म हो जाती है, जो भी तकलीफ होती है वो खत्म हो जाती है। अब इस बच्ची को आप लोगों के सामने कौन सा खुसूसी दम करवाया गया या इसकी सिफारिश की गई, इससे स्पेशल किसी कमरे में दम हुआ या इस पे कुछ पढ़ के फूका गया या दम किया गया। हालांकि ये तो इस वक्त तो आस्ताना कलर सईदा के जिस तरह आप लोग इस पंडालों के अंदर मौजूद हैं, व्हील चेयर पे मौजूद हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, तो इस सूरत में इस बेटी को भी इसी दम के लिए लाया गया था। अब इस बेटी के आंखों से जो सुइयों का जो सिलसिला है, जो कीलें निकल रही हैं, तो ये क्या है? ये जादू है। तो रब बता रहा है कि ये मेरे बंदों में यही फर्क होता है कि मेरे बंदे की बारगाह में जो आता है वो मर्ज खुद बोलती है, वो बताता नहीं है। इसी तरीके से आप अगर देखें तो और जो हमारे हाल के अंदर मैं आपको ये बताऊं, हमारे भाई बड़े जब इससे 7 दम पहले आस्ताने पे आए थे तो वो पागलों की तरह, जिस तरह बंदा कहते ये पागल नहीं होते, दीवाने, उसको नींद की गोलियां और नींद की दवाई खिलाई जाती थी। और आज वो सरकार जी के पास है, कहते हैं 10 साल से मैं मुसलसल नींद की गोलियां खाता, नींद की दवाई खाता और ज़हनी तौर पर कोई काम नहीं कर रहा। रात दिन लोग मुझे बेहोश घर वाले रखते थे, इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है, इसको मर्ज है, बेहोश हो जाता है, दौरे पड़ जाते हैं, नींद नहीं आती। दोस्तों अल्लाह के वली की दुआ में कितना असर है। मैंने पहले कहा कि साफ नीयत से, साफ इरादे से इंशाअल्लाह जो भी बंदा सरकार की जियारत करेगा अल्लाह उसे हर मर्ज से निजात अता फरमा देगा। तो ये पीछे मेरे भाई जो यहाँ नीचे किसी पंडाल में अभी जो ऊपर हाल में आए थे, गालिबन उनके साथ काफी सारे लोग आए हैं जो नींद की बीमारी में, जो बिल्कुल दीवानों की तरह यहाँ आस्ताने पे इसके घर के लोग लाते थे। तो अभी ही मुझे यहाँ हाल में आया और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी वो 10 साल की मर्ज जो है, अल्लाह ने सरकार के दम और दवा से अल्लाह ने मुझे शफा अता फरमाई। और इससे भी ज्यादा मैं आपको एक वो मासूम सा चेहरा दिखा रहा हूं कि जो
अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। दोस्ताने दी वकार हुजूर कलंदर दौरा सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत, करोड़ों दिलों की धड़कन मेरी मुराद, सबजादे वाली शान सबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह अभी आने वाले इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ फरमाएंगे। आप भी तशरीफ फरमा हुए और ये देखें कि हजारों लोग खड़े हैं, अपनी अपनी मर्ज में हैं, लेकिन ये वो बेटी है जिसको अभी दम नहीं हुआ, सरकार की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इसकी मर्ज पहले खत्म हो गई। इसकी आंखों से दिखने वाली वो कीलें और आज का इज्तिमा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका है। अल्लाह ने सबको शफा दी है। एक सरगोदा से एक फैमिली आई है, मासूम सा 6 माह का बच्चा है। आप उस बच्चे को देखें, इतना खूबसूरत बेटा है कि यकीन है कि उसका चेहरा इतना खूबसूरत, लेकिन वो उसकी वालिदा और वालिद कहते कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी आंखें उल्टी थी, अब उसको नजर नहीं आता था। ये जूते उतार के मेरे पास ये बच्चा है। यकीन जाने के तो मैं ये कहता हूं कि ये आज का इज्तिमा हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका है और इस मासूम की वजह से अल्लाह ने सबको शफा अता फरमा दी है। कहते हैं कि इस बेटे की आंखें ये ना देख सकता था और चेहरे को देखें तो खुश हो, आंखों को देखें तो रो पड़ते थे। ये को 3 महीने दम नहीं करवाए, 3 दम करवाए हैं। कहते हैं कि अल्लाह के करम से सरगोदा से आया हो, आज मेरा बेटा बिल्कुल सलामत है। मेरे बेटे को अल्लाह ने खूबसूरत आंखों से नवाज दिया है। हक 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 दोनों हाथ उठा के हक 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 ताजदारे खत्म नबुव्वत। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आज लोगों पे भी करम हो गया है। देखें इस मासूम को किसने अकीदत सिखाई, बोलिए इस मासूम को किसने कहा कि ये अल्लाह वाला है, इस मासूम को किसने बताया कि तवीज कैसे पीने हैं, बत्तियां कैसे इस्तेमाल करनी है। हाय बस निगाह पड़ने की देर थी, इनकी अकीदत सच्ची थी। वक्त के कलंदर की जब निगाह पड़ी तो अल्लाह ताला ने बेटे को जैसे हसीन चेहरा था ऐसी अल्लाह ने अपने फजलो करम से हसीन आंखें अता फरमा दी। आंखें सेहत जिंदगी देने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह का वली जब हाथ उठाता है, आज ये एक लोग नहीं, ये कितने लोग हैं जो सरकार जी के पास आए हैं और अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिंदगी और सेहत अपने फजल करम से अता फरमाई है। दोस्ताने दी वकार बादशाह सरकार तशरीफ फरमा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला 10 तारीख को, इंशाअल्लाह 10 तारीख बरोज जुमेरात इंशाअल्लाह नमाज मगरिब जामिया मस्जिद इत्तेफाक जामिया मस्जिद लाहौर मॉडल टाउन में बादशाह सरकार इंशाअल्लाह अदा करेंगे। आप जितने भी अकीदतमंद हैं बिलखसूस लाहौर और लाहौर के गिरदनवा के तमाम जवानों से बुजुर्गों से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह सरकार जी इस 10 तारीख को लाहौर की सरजमी पे आ रहे हैं। आप तमाम अकीदतमंदों से गुजारिश है कि नमाज मगरिब आप इत्तेफाक मस्जिद मॉडल टाउन में सरकार जी के साथ इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो बादशाह सरकार आप लोगों के दरमियान इंशाअल्लाह बरोज जुमेरात नमाज मगरिब इंशाअल्लाह इत्तेफाक मस्जिद में इंशाअल्लाह ताला आप भी इनके साथ अदा करें। और महाना 11वीं शरीफ जिसने गौसल वरा इंशाअल्लाह ताला
अगले हफ्ते को, आने वाला जो हफ्ता है, इंशाअल्लाह ताला अस्ताना अलिया कलर सईदा में 11वीं शरीफ की खूबसूरत महफिल होगी, जिसमें सरकार जी का खसूसी खिताब भी होगा, दम भी होगा, दुआ भी होगी और आने वाले ज़ाहिरीन से तो इंशाल्लाह सरकार जी 11वीं शरीफ के मौका पे खुसूसी दम फरमाएंगे, खुसूसी दवा होगी। और ये आंखों देखें, अल्लाह का करम देखें, अल्लाह की मेहरबानी यही होती है कि हम लोग हजारों के इज्तिमा आज इस बाईपास पे, ये 3-4 किलोमीटर पे आप देखें तो यहां से उस चौक से लेकर, बाईपास से लेकर अगले चौक तक अगर गाड़ियों को देखा जाए तो यूं लगता है कि आज ही हुजूर गौसे पाक का उर्स है, आज ही पीर मुसज्जफ अली सरकार का उर्स है। दोस्ताने वकार ये रब की अता होती है, रब का करम होता है, रब की मेहरबानी होती है कि बगैर बुलाए, बगैर इश्तिहार के, बगैर दावत के लोग हुजूर कलंदर दौरान के पास इसलिए आते हैं कि देखें कि कैसे कैसे मासूम लोग यहां से अल्लाह के करम से हुजूर के नालेने पाक के सदके से यहां से शफा पाके जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हाथ उठा के ये दुआ करें कि मालिक इस मर्द कलंदर का साया हमारे सरों पे कायम और दाएं फरमाए। अब खिताब और खुसूसी दम फरमाएंगे इन नारों के इस्तकबाल में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में से अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफात आ फरमाता है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। और याद रख लीजिए मैं सुबह रब से यही दुआ फरमाता हूं कि जिसे रब तू भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे तू ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता। हजारों का एक जमे गफीर है, जहां तक नगाह जाती है एक बीमार परेशान हाल मुसीबत लोगों का एक जमे गफीर है। दूर और नजदीक की बात नहीं, दिल की बात है। जिसकी नीयत और जिसका दिल जितना अच्छा होता है इतना ही उसमें करम और मेहरबानी होती है। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन दम और दुआ से कबल ये मेरी बात आपकी समातों की नजर ये याद रख लीजिए। इस बात को बिल्कुल अपने दिल की तख्ती के अंदर लिख कर आप चले जाएं कि आप रब फरमाता है कि मेरी इजाजत के बगैर, मेरे हुक्म के बगैर एक पीला पत्ता भी मौसम खजा में जमीन पे गिर नहीं सकता। लेकिन जिस रब ने आपको बुलाया है इंशाअल्लाह ताला उसकी कोई भी मर्ज है, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, बशर्ते कि उसकी नीयत के अंदर मोहब्बत है, सच्चाई है, तो अल्लाह उसे कभी यहां से खाली वापस लौट के नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हुजूर के सदके से आप सबको शफाएं अता फरमाएगा। और याद रख लीजिए हमारा किसी के साथ कोई बात नहीं कि कोई पीर है या नहीं है, कोई है या नहीं है, हमारा इसका नहीं, ये मेरा रब जानता है। लेकिन दरबारे आलिया बिलावला शरीफ पे वो बात की जाती है जो कहानी नहीं, कहावत नहीं, बल्कि हकीकत का रूप होता है। अगर कोई मरीज ठीक होता है तो जाकर वो हॉस्पिटल में भी चेक करा ले, जब यहां से दम कराए उसे शफा हुई या नहीं हुई। कोई जिन्नात या जादू का बंदा यहाँ आता है तो खुद अपनी आंखों से देखते हैं, जिस तरह इस बच्ची की आंख से टूट कर ये कीलें, टूट कर ये सारी चीजें बाहर आई हैं। अगर ये कीलें फूंक मारने से पहले इस हुदूद के अंदर दाखिल हो जाए तो वो टूट के गिर सकते हैं। तो रब का कुरान
पढ़ के फूंक मारी जाए तो फिर कितना करम और मेहरबानी हो जाए। इसलिए अभी दम तो नहीं हुआ है, इससे पहले इस हुदूद के अंदर दाखिल हुई है तो अल्लाह ने इसको शफात आ फरमाई है। हम जागी आंखों से जीते जिस्म से ये दुनिया के नजारे देख रहे हैं। ना मानने वालों ने तो ना माना, लेकिन रब से ये दुआ है अल्लाह तू हमें उन लोगों को हदायत नसीब फरमा जो हदायत से हटे हुए हैं, और जो हदायत में उन पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। ताजदारे खत्म नबूवत। अभी इंशाअल्लाह ताला आपको दम होगा, अभी दम होगा तो आपको महसूस होगा कि इस दम के अंदर करम कितना है, मेहरबानी कितनी है और शफाएं कितनी है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में है, करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम करवाने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम करवाना चाहते हैं, खून नंबर में ला लीजिए। इस अकीदे और इस यकीन से अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा बन जाने वाला है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, स्ट्रेचर के, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम कराना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए। जो जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ का सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। या ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे हो से आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालू के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। 12 फरवरी बरोज हफ्ता को इंशाअल्लाह ताला जिसने हुजूर गौसे पाक महफिल 11वीं शरीफ आस्ताना लिया कल सईदा में यहाँ भी मौजूद होगी, यहाँ भी मौजूद होगी। अल्लाह ताला जो भी उस 11वीं शरीफ में हाजिरी दे, अल्लाह ताला उसकी ज़ाहिरी बातनी
इमराज को खत्म करके ताजदारे मदीना के सदके से उस पर अपना करम और मेहरबानी फरमा। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो जो मुराद है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।